तो बेटा पास हो जाओगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, आप लोग लिए बना रहा हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वो स्किप करें वीडियो को और जाके अपनी स्टडी करें, रिवीजन करें, सैम्पल पेपर लगाएं। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 5 चैप्टर्स बताए थे कि इसमें स्टेप मार्किंग होती है, इसको पढ़ लो, आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन उनसे अगर वो भी नहीं हो पाया, हाँ मैं मानता हूँ क्योंकि वो 5 चैप्टर्स कराने में जनरली कोचिंग वगैरह में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अब वो 5 चैप्टर्स अब 2 दिन में तो इतनी ईजिली फ्लोली हर एक टॉपिक आपके माइंड में नहीं जा रहा होगा। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो में स्पेशली ये लेके आया हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उतना कर लेना। अब इसको चाहे समझ लो, रट लो, जो कर लो। कोई वीडियो रात में, अभी वीडियो इवनिंग में आ जाएगी 3 बजे तक, दोपहर में 3 बजे तक आ जाएगी। लेकिन अगर कोई वीडियो रात में भी देख रहा होगा 12 बजे, ये ना सोचे कि देर हो गई है, रात में भी देख रहा होगा तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है। और अगर नहीं भी होगा तो एक उम्मीद रहेगी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं बेटा आपको बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया और ऐसे ऐसे लोगों को पास होते हुए देखा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि बोर्ड बैठा हुआ है आपको पास करने के लिए, लेकिन उसको कॉपी में कुछ मिलेगा, कॉपी में आप कुछ करके आओगे, 19-20 करके आओगे, वो आपको पास कर देगा। लेकिन अगर आप करके ही नहीं आओगे तो बेटा पास कैसे करेगा। तो इसलिए जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ अपने माइंड में ध्यान से उसको बसा लो, वो टॉपिक कर लो। कोशिश करूंगा इस जितने बताऊं मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी, उसमें क्या करना है आप लोगों को। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ें हैं, बस इतना ही ढूंढ के कर लो। आंसर नहीं आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितना करोगे मार्क्स मिलेगा और पास हो जाओगे। याद रखना, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन मुझे दुआ ही दे रहे होगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बात समझ में आएगी। चलो जल्दी से बात करते हैं, टाइम वैसे ही बहुत कम है, वीडियो लंबी बनाने का कोई मतलब नहीं है। और देखो बेटा, सबसे पहले इसमें इतने ढेर सारे चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो रेशियो एनालिसिस है उसको स्किप कर दो, रेशियो एनालिसिस स्किप कर दो, नहीं पढ़ना है। ठीक है, कैंसिल, 6 मार्क्स का आता है, इसको भूल जाओ। एक चैप्टर तो मैंने गायब कर दिया। ठीक, अब आपको 2 चैप्टर है जो पूरे पढ़ने। एक है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, मुश्किल से 1 घंटे का है, 1 आवर मैं इसको दे देता हूँ, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। 3 नंबर प्लस 1, 4 नंबर का आपका यहाँ से बनेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का MCQ। और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 6 + 2, 6 + 2 का मतलब है 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का MCQ, यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर यहाँ से बनेगा, 8 और 3 मिला कितना हो गया 11। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट टोटल मैं मान के चलता हूँ कम से कम आपका 3 घंटे तो ले ही लेगा, 3 आवर्स ले लेगा। अब इसको पढ़ना कहाँ से है सर, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया है 30 स्ट्रेटजी के नाम से, वहाँ से जाके पढ़ लो। 2 घंटे की वीडियो ये है और ये आपका मुश्किल से आधे से 1 घंटे का पूरा है। ठीक है, तो ये पढ़ लो, 11 नंबर आपका यहाँ सिक्योर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आप इसका आंसर नहीं ला पाओगे, फिर अभी से बता दे रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पेपर में आंसर नहीं ला पाओगे। एक दिन में पढ़ के आंसर बच्चे नहीं ला पाते, महीनों पढ़ने के बाद नहीं ला पाते, तो एक दिन में कहाँ से लेके आएंगे, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बहुत सी तीनों एक्टिविटी है, उसमें बहुत से पॉइंट फिल करने रहते हैं। अगर उसमें से आपने 10 में 3 भी फिल कर दिया ना तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ये स्टेप मार्किंग वाला चैप्टर है, इसको देख लेना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो। अब यहाँ तक जब हो गया, अब बात करते हैं आगे है, इतना आपको निपटाना है 3 घंटे के अंदर पहले। ठीक, अब आए आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे। कहाँ है बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे जब आओगे तो उस पर चैप्टर बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है चीज़ें। तो उसमें अब आप सब मत पढ़ना, भूल जाओ कि आप ये 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर में से 10 पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ो, कैपिटल अकाउंट पढ़ो, उड़ के 30 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 1.25 की स्पीड में लगा देखना, 1.5 बहुत तेज हो जाएगा, तो 30 मिनट लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या पढ़ना है, इसमें निकालना सीखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन,
है ना, नॉर्मली जो कि आपको ऑलरेडी इतना तो आता होगा, इतना तो पढ़ा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पार्टनर का फायदा हुआ है तो क्रेडिट साइड में, पार्टनर का नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में। इतनी चीज़ें सीख लो, मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर सीख जाओगे। मैं एक वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए कोशिश करके, उसमें आपको सिखा भी देता हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाके वहाँ से सीख लो, ठीक। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, रेशियो कुछ निकालना नहीं सीखना है। सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें देखना वीडियो मिल जाएगी आपको। नहीं मिले तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनता है वही कैपिटल अकाउंट यहाँ बनता है। तो फंडामेंटल में सीख लोगे तो एडमिशन में अपने आप आ जाएगा, राइट। तो कोई परेशानी होने की बात नहीं है, बस यहाँ पे तो इसलिए मैंने लिख दिया है। जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में है वही एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी है, ठीक। अब जनरल एंट्री याद कर लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल की। जनरल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल की। अब सोचोगे सर इतना ढेर सारा गुडविल की एंट्री, यार एकदम सिंपल। देखो जब पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है। एंट्री होती है बैंक ऑन डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिल जाता है पार्टनर को, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना कर लो, बस ये एंट्री सीख के चले जाओ। अगर कुछ नहीं आ रहा होगा, एंट्री लिखना, अमाउंट लिखना, आगे पीछे होगा, लेकिन मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, जो कर रहा हूँ करते चले जाओ। कॉपी अपनी फिल करके आना है और जेन्युइन चीज़ें लिखनी है। एडमिशन का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि कैश फ्लो में छाप के आ रहा हो, एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें लिखोगे, काम हो जाएगा। इसलिए इतना ही कर लो, ठीक। रिटायरमेंट डेथ में ज़्यादा कुछ नहीं। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, इसमें पार्टनर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें पार्टनर जाता है तो पार्टनर जाएगा तो उसको गुडविल देने का पैसा, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री याद कर लो। और एक इसमें लोन अकाउंट बनना सीख लेना। क्या सीख लेना, लोन अकाउंट। बस आगे बात करते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्री, उसमें से इलस्ट्रेशन 1 2 3 लगा लो। 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। इसमें सिर्फ पूरा नहीं सीखना, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब नहीं, जनरल नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्री। मुश्किल से 30 से 40 मिनट इसको भी करने में लगेगा, ठीक है। 30 मिनट का है सब। ये इसको सीखने में भी 30 मिनट, इन दोनों को सीखने में 30 मिनट्स, इसको मैं 40 मिनट्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक। इशू ऑफ शेयर्स प्रो राटा। इशू ऑफ शेयर्स से प्रो राटा की एंट्री सीख लो, प्रो राटा का कॉन्सेप्ट सीख लो, लेकिन इसको लास्ट में रखना। कब सीखोगे बेटा, लास्ट में। जब सब कर लोगे ना तो सब लास्ट में करना। बहुत इजी है, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। वीडियो अपलोडेड है, जाके देखो। नहीं, पर्सनली मैं सिखाऊंगा आपको। पहले इस वीडियो को देखो और लोगों को इतना शेयर कर दो कि लोगों तक पहुंच जाए। जब लोगों तक पहुंचेगी तो कमेंट आएंगे, लोग बोलेंगे सर पढ़ाइए, तो फिर मैं डालूंगा भी। अभी लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो पढ़ाऊंगा किसको, समझ में नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो, ठीक है। चलो, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी 2:30 बजे तक और 6 बजे तक मैं देखूंगा कितने लोगों तक पहुंची है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने से भी कर सकते हो, करते रहना। इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स में परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ लो। क्या पढ़ लो बेटा, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टीडीएस पेबल। इन दोनों में से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक। और कुछ नहीं पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर्स, बहुत लंबा चैप्टर है। ये दोनों पढ़ लो, उड़ के 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रोराटा तो ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे लगेगा, लेकिन उसको बाद में। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में सिर्फ जनरल एंट्री याद कर लो, डीआरआर और डीआरआई की, नॉट अ बिग डील। सरप्लस इज स्टेटमेंट, डीआरआर की एंट्री होती है सरप्लस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। डीआरआई की एंट्री होती है डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वापस निकालते तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। और लास्ट में डीआरआर के पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। एकदम ईजी है, बच्चों वाली चीज़ें, एंट्री तो एटलीस्ट याद कर लो, ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में फॉर्मेट याद कर लो पूरा, जो बनता है बैलेंस शीट का कंपनी की, पूरा फॉर्मेट याद करो। कुछ ना आएगा तो फॉर्मेट बना के चले आना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर उसके अंदर आएगा आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये सारी चीज़ें याद कर डालो। फिर नोट्स टू अकाउंट होता है, उसमें जितना हो सके करना, नहीं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट फॉर्मेट याद कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बता ही दिया है, रेशियो एनालिसिस स्किप कर दो, बस इतना करना है। अगर जोड़ने पे आओगे तो 40 मिनट, इसको करने में 30 मिनट्स। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस पेबल, रिडेम्पशन, ये इसको एंट्री सीखने में बेटा 10 मिनट लगेगा खाली, इसको करने में 30 मिनट्स और बस। और प्रोराटा सीखोगे तो 1 आवर मान लेता हूँ अच्छे से सीखने में। कितना टाइम लग जाएगा बेटा अगर सही से देखने पे आए तो हम लोग 3 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 6.5, 7 घंटे 10 मिनट, 7 hours 10 minutes।
का ये पूरा आपका शेड्यूल है जो आपको सीखने में आई थिंक लगेगा, ठीक है। तो अब 7 घंटे नहीं मानता हूँ, मैं मान के चलता हूँ उड़ के 10 घंटे लग जाएंगे। आदमी रेस्ट भी तो करता है। तो अगर आप अभी भी वीडियो 3 बजे पाए हो, 4 बजे पाए हो, 6 बजे पाए हो, रात के 6 बजे भी पाओगे, इवनिंग में 6 बजे भी पाए हो तो 12 घंटे, रात में 10 बजे भी पाए हो तो अगले दिन सुबह तक आपके पास 12 घंटे। तो 12 घंटे में 7 घंटे पढ़ना इट नॉट अ बिग टास्क, समझ पा रहे हो। कोई रात में 2 बजे भी इस वीडियो को देख रहा होगा, कोई रात में इस वीडियो को 2 बजे भी देख रहा है तो वो 7 घंटे पढ़ के कवर कर सकता है। इतना कि वो पेपर में पहली बात तो बोर नहीं होगा, 3 घंटे खाली नहीं बैठेगा, इतना तो उसको आ रहा होगा कि हाँ वो कुछ ना कुछ करेगा। और फिर बता रहा हूँ बेटा पास हो जाओगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, पास हो जाओगे, जितना बोलूँ उतना कर जाओ। हाँ बहुत ज़्यादा नंबर नहीं पाओगे लेकिन 35, 40, 45 के अराउंड रहोगे और पास हो जाओगे, एग्जामिनर पास कर देगा। बस इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, वीडियो को शेयर करो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।